और आप दुकान संचालित करके इस खर्चे को उठा रही हैं, तो कितनी कठिनाई होती है आपको? बहुत हो जाती है। नहीं, आप भावुक मत होइए, कोई बात नहीं। छोटी सी दुकान चलाते हैं, भी ज़्यादातर इनकी मिसेज ही चलाती हैं, ये तो इधर ही रहते हैं, अपने इलाज में ही रहते हैं, कभी दिल्ली कभी हल्द्वानी, और घर से भी काफ़ी कमजोरी है, गरीब है, सरकार से भी उतनी मदद नहीं मिल पा रही है। नमस्कार दगड़ियों, इस वक्त मैं हूँ जिला अल्मोड़ा के तानीखेत बाज़ार में, और मेरे साथ जो ये युवक खड़ा है ना, ये एक्चुअली में इस युवक की दोनों किडनियाँ डैमेज हो गई हैं, जिसके कारण में ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और कई बार हम लोगों ने भी कई सारी संस्थाओं से बात करने की कोशिश करी कि इनकी मदद हो जाए। कि आजकल ज़माना ये है कि लोग आगे आना नहीं चाहता, हालांकि जो आम जनमानस है उनके द्वारा पिछली बार काफ़ी लोगों ने मदद भी करी। तो योगेश, आपने जब कई लोगों से मिलते हैं तो मदद करते हैं, कोई आपकी नहीं करते हैं? नहीं सर, करते हैं कोई कोई लोग तो मदद, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रशासन की द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही है। अच्छा। तो डायलिसिस के, क्योंकि हमेशा हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है हल्द्वानी मुझे, तो प्रशासन से कोई मदद मिल रही है। आम जनमानस से तो कई सहयोग मिलते रहते हैं। तो दूसरा, अभी इलाज का क्या कितना हो गया और क्या आगे बता रहे हैं डॉक्टर? इलाज का सर, सप्ताह में डॉक्टर ने 3 बार डायलिसिस के लिए बोला गया है, और बाकी हर 2 महीने 3 महीने मुझे दिल्ली एम्स से जाना पड़ता है चेकअप के लिए। और बाकी ट्रांसप्लांट के लिए सर मेरा थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वजह से मेरा ट्रांसप्लांट में थोड़ा लेट हो रही। तो अब वो जो मृतदाता किडनी मिलती है उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसमें 4-5 साल का समय मुझे बताया गया है कि 4-5 साल के अंदर आपका ट्रांसप्लांट होगा। कमाई का इनकम सोर्स क्या है आपका? सर कमाई का इनकम सोर्स मेरा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैडम है जो शॉप चलाती हैं, और कभी कभार मैं आता हूँ हेल्प करने, तो मुझसे अब नहीं हो पाता काम भी उतना, तो मैडम ही उतना काम करती हैं पूरा। अच्छा। हाँ। तो देखिए, काफ़ी सीरियस इनकी कंडीशन है, वो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि कैसे सिर्फ एक दुकान की वजह से, छोटा सा प्रतिष्ठान की वजह से इनका पूरा खर्चा निकलता है, परिवार पालना होता है। हालांकि इनका एक 4 साल का बेटा भी है, उसकी भी पढ़ाई करनी होती है, तो काफ़ी कठिनाइयाँ हैं इनके जीवन में। तो आइए हम आपसे और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त मैं योगेश की दुकान में हूँ, जहाँ इनकी धर्मपत्नी जो है इस दुकान फास्ट फूड को चलाती हैं। तो बहन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो कैसे मैनेज कर पाती हैं आप, क्योंकि योगेश की दोनों किडनियाँ फेल है? एक तो आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो बार बार अपना इलाज कराने के लिए वहाँ जाता है, और आप दुकान संचालित करके इस खर्चे को उठा रही हैं, तो कितनी कठिनाई होती है आपको? बहुत हो जाती है। नहीं, आप भावुक मत होइए, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो, सब लोग जो है, आज हमारा समाज कहीं ना कहीं पीड़ित लोगों के लिए खड़ा है, और हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिर कोई आपको मदद मिलती है, नहीं मिलती किसी की तरफ से? नहीं, किसी की नहीं मिलती। कोई बात नहीं, आप भावुक मत होइए, एक बार आप बात कर लीजिए। तो कितने, क्या दुकानदारी कितनी हो जाती है दिन भर की? हो जाती है 3000 की सेलिंग। 3, तो उसमें से फिर खर्चा वर्चा लगा के तो वही 1000 रुपये करीब बचते होंगे डेली के, है ना? तो अभी बच्चा कितने साल का है आपका? बच्चा 4 साल का। 4 साल का। स्कूल जाता है? हाँ, आंगनबाड़ी जाता है। अच्छा। तो देखिए, बहन जी जो हैं वो काफ़ी भावुक हो चुकी हैं। ये छोटी सी दुकान है उनकी, एक फास्ट फूड की दुकान है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट उसका नाम है। तो जो आज आपको तमाम लोग देख रहे हैं हमारे चैनल में, ये क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए? सबसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये कि यहाँ से हल्द्वानी जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, हफ्ते में 3 बार। ये कहना चाहती हूँ, जो रानीखेत में मशीन है 1 साल हो चुका है, तो उसका चालू करने के लिए। और जी, तो देख सकते हैं आप, काफ़ी भावुक हैं, और ये छोटी सी इनकी दुकान भी है। तो मैं जितने लोग अगर वो तानीखेत आते हैं तो कृपया करके आप इनकी दुकान में भी आइएगा, क्योंकि देखो, एक छोटी अगर सहारा अगर सबका मिले तो एक बहुत बड़ा योगदान हम सबका इसमें हो सकता है। और ये योगेश की दोनों किडनियाँ फेल हैं, तो कैसे क्या करवाते हैं ये लोग? सर, ये हमारे बगल में योगेश भाई रहते हैं, तो इनको हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है। इनकी मैडम दुकान चलाती है, दिनचर्या यही है, और बाकी बहुत परेशान है। अगर ये रानीखेत आ जाए इसका वो, तो बहुत अच्छा रहेगा, समय बचता रहेगी, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, कितने से कारण से अपने घर गृहस्थी चला रहे हैं। थैंक यू सर। दुकानदारी का स्कोप तो बहुत ना के बराबर है, फिर भी बहुत काफ़ी मेहनत करती है, और मेहनत करने के साथ साथ इसके जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, इसमें काफ़ी मेहनत करने के बावजूद इसको ले जाती है। हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ पर रानीखेत में जो सिविल अस्पताल में डायलिसिस मशीनें आई हुई हैं, वो शीघ्र से शीघ्र चालू होनी चाहिए। अच्छा। मैं तो इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा, एक गरीब व्यक्ति को जो आर्थिक पक्ष से कमज़ोर है, जो अपना
डायलिसिस कराने के लिए हल्द्वानी जाने में असमर्थ है, उसके लिए निश्चित तौर पे जो सरकार के प्रयास होने चाहिए, जो रानीखेत में सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उनको निश्चित तौर पर होना चाहिए। और बाकी मेरी तो यही गुजारिश रहेगी सरकार से भी और सभी क्षेत्रवासियों से भी कि वो कम से कम ऐसे विषयों पर जो कि बहुत अति आवश्यक भी हैं और जो कि गरीब तबके के लिए एक आर्थिक पक्ष से मजबूत व्यक्ति वो तो अपना पक्ष कैसे भी रख सकता है, लेकिन गरीब आदमी उस पक्ष को कैसे भी नहीं रख सकता है। उसके लिए निश्चित तौर पर हम सब लोग को आगे बढ़ के बात करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। तो इस वक्त हमारे सामने कुरिया मेटला के जो पूर्व प्रधान जी हैं वो मौजूद हैं। और प्रधान जी, जैसे कि आपके गांव का योगेश है जिसकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई, ये काफ़ी परेशान है काफ़ी दिनों से। एक तो फाइनेंशियली मदद भी कहीं से इनकम स्रोत इनका है नहीं, दूसरा अस्पताल की व्यवस्था से भी इसको एम्बुलेंस फ्री में प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। हल्द्वानी इसको हफ्ते में 3 चक्कर लगाने पड़ रहे इसका कहना है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? छोटी सी दुकान चलाते हैं, फिर ज़्यादातर इनकी मिसेज चलाती हैं, इधर इधर ही रहते हैं, अपने इलाज में ही रहते हैं, कभी दिल्ली कभी हल्द्वानी। और घर से भी काफ़ी कमज़ोरी है, गरीब है, सरकार से भी उतनी मदद नहीं मिल पा रही है। फिलहाल तो सरकार ने कम से कम इनको ऐसा है एक एम्बुलेंस की सुविधा तो देनी चाहिए ना जब भी जाते हैं, और आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। परेशानी देख रहे हैं, काफ़ी परेशानी इनको हम यहाँ से देखते डेली देखते आना जाना करते हैं, और लेकिन इनकी हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। रास्ते काफ़ी मतलब ये हिम्मत इनकी जो काफ़ी ज़्यादा है और इनको मदद मिलनी चाहिए। जी।